अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। लास्ट डे में हमने स्पेसिफिक थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। देन हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में भी डिटेल से पढ़ लिया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। आज हम सॉलिड्स के अंदर देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। The specific heat capacity of solid is the heat energy needed to rise the temperature of 1 किलोग्राम of a solid by 1 डिग्री सेल्सियस। बस इसकी हमने डेफिनेशन करनी है। वो कहता है ये वो स्पेसिफिक हीट है जो किसी भी सॉलिड को रिक्वायर्ड होती है उसके टेम्परेचर, अगर उसका मास 1 किलोग्राम हो और उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ से करिएगा, ऑन दी अदर हैंड मेटल्स लाइक स्टील एंड कॉपर हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो कहता है जी हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मेटल्स और कुछ कॉपर्स ऐसी होती हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। दे हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग आइटम्स, केटल्स, रेडिएटर्स एंड हीट इंजन्स। इनको हम इन तमाम सब्सटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने हीट एनर्जी को, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है कि जो सब्सटेंस है वो बहुत जल्द हीट हो जाए और बहुत जल्द जो है वो ठंडा हो जाए। देन आगे है जी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। The specific heat capacity of liquid is the amount of heat energy needed to rise the temperature of 1 kilogram of a liquid by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। बेटा लिक्विड्स में भी क्या होगा कि 1 किलोग्राम अगर पानी हो या 1 किलोग्राम का कोई भी लिक्विड हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, जितनी अमाउंट ऑफ हीट या जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, बर्फ़ को, आइस को वाटर में चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है या मेल्टिंग कहलाता है। बॉइलिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू गैस। अगर हम लिक्विड को किस में चेंज कर दें? गैस में, तो वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल जी, पानी को जब आप गर्म करते हैं तो वो भाप में तब्दील हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है, तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, वो है वेपोरेशन। वेपोरेशन को शुरू करते हैं। वेपोरेशन होता क्या है? वेपोरेशन इज़ अ नेचुरल, डेफिनेशन है जिसकी, वेपोरेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग। इसमें हम किसी भी लिक्विड को बॉयल किए बगैर क्या करते हैं? लिक्विड को गैस में चेंज कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट इज़ फास्टर एट अ हाई टेम्परेचर। ये हर टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन ये हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा वाज़ेह होता है। This change occur at a surface of a liquid where some of the particles have enough energy to escape into the air as vapors। कहता है जी ये सिर्फ किसकी सरफेस पे होता है? उसने स्पेसिफाई कर दिया, सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे होता है। वो भी कब होता है? जब वो पानी के बखरात में तब्दील हो जाता है। वेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर द इंटायर लिक्विड टू बी हीटेड। वेपोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरे लिक्विड को गर्म किया जाए। इट कैन अकर एट अ रूम टेम्परेचर। ये एक सिंपल रूम टेम्परेचर पर भी गर्म प्रोसेस वाज़ेह हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं एग्जाम्पल की। मिसाल के लिए, व्हेन अ वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, जब पानी को फ्लोर के ऊपर फेंका जाता है, इट ग्रेजुअली डिसअपेयर एट इट टर्न इनटू वाटर वेपर्स। वो कहता है ये खुद ब खुद क्या हो जाता है? कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सारे का सारा पानी वेपर्स में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस प्लेज अ की रोल इन एवरीडे लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है। एंड इन नेचर, और हमारी कुदरत में। इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लोथ्स। इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जी? गीले कपड़ों को सुखाने के लिए। एंड कूलिंग आवर बॉडीज थ्रू स्वेटिंग। स्वेटिंग के दौरान जब हमारी जिस्म ठंडा हो जाता है, उस प्रोसेस के लिए हम एवेपोरेशन को इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे।